हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस आज के वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वीडियोस में हमने आपको नाउन्स के बारे में, ग्रामर के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया था। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना आज का टॉपिक प्रोनाउन। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मीन्स किसी भी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, ही, सी, यू, आई, etc। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमने बताना जरूरी समझा एक बार फिर से। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ये है नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्पैथिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न सूचक सर्वनाम। मेनली ये 8 ही प्रोनाउंस होते हैं जो आपके कोर्स में कराए जाते हैं। अब इन सभी को, इनके मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे लिख दिए हैं। छोटी क्लासों में वैसे इनको ज्यादातर केवल प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार भी पूछे जाते हैं। बाकी मैं एक बार आपको फिर से ये इनके एग्जांपल्स बता देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि व्यक्ति के बारे में बताने वाला जो प्रोनाउन होगा उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की चर्चा करते हैं, हम कहते हैं राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम इसके बारे में बात करते हुए इसको प्रोनाउन कह देते हैं कि ही गोज टू स्कूल डेली, यानी कि वह डेली स्कूल जाता है। तो यहां पर हमने राम के स्थान पर जो प्रोनाउन यूज किया है वो है ही। इसीलिए ही यहां पर क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रोनाउंस को देख सकते हैं। आई, ही, यू, दे, वी, सी, ये सभी जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल क्या क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक यानी कि जो किसी भी सर्वनाम को भागों में बांट दे। क्लियर? जैसे कि ईच मीन्स प्रत्येक। बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें हमने कह दिया कि ईच। गिव दीज रुपीज टू ईच, यानी कि प्रत्येक को बांट दीजिए इन पैसों को। तो ये जो ईच होगा ये क्या होगा? विभाग सूचक सर्वनाम होगा। एवरीवन मीन्स प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब है हर एक। आइदर और, नाइदर नॉर, यानी कि या तो वह या वह। तो इस तरह से ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, विभाग सूचक सर्वनाम। तीसरा नंबर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो ये संकेतवाचक सर्वनाम जो होते हैं ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, हम कहें दिस पेन इज ब्लैक, यानी कि यह पेन काला है। तो पेन की ओर जो संकेत कर रहा है वो कौन सा वर्ड है? दिस। तो दिस यहां पे क्या होगा? दिस यहां पे हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को समझ सकते हैं। इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम।
संबंध सूचक, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल जाता है, संबंध सूचक मीन्स किन्हीं दो प्रोनाउंस के बारे में संबंध दिखाने वाला जो सर्वनाम होता है उसे हम संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, मीन्स यह वह लड़का है जो मुझे कल मिला था। तो यहां पे जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा संबंध दिखा रहा है कि यह वह लड़का है जो मुझे कल मिला था। क्लियर? तो इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स होता है अपना, यानी कि जो केवल अपने बारे में ही बताए वो होता है निजवाचक। जैसे माई सेल्फ, मैं स्वयं, योर सेल्फ, तुम्हारा, हिमसेल्फ, उसका, स्वयं का। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो हमें स्वयं के बारे में बताते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एम्पैथिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ये भी यही प्रोनाउन होते हैं। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं शी इंट्रोड्यूस्ड herself टू प्रिंसिपल, मीन्स उसने स्वयं को प्रिंसिपल से परिचय कराया। तो यहाँ पे जो ये herself होगा, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यदि मैं इसी को थोड़ा अलग लैंग्वेज में कहूं, जैसे सी herself introduced to प्रिंसिपल, यहां पे इसी का भाव थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये सी के साथ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये कर्ता को, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज का मतलब है इस पे प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ पे ये जो herself होगा ये हो जाएगा एम्पैथिक प्रोनाउन। क्लियर है? आप समझ सके इन दोनों में अंतर, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। इसके बाद में आता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स जिनको निश्चित नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी संख्या है, क्या है। तो वहां पे जैसे कि समवन, समवन मीन्स कोई भी, नन, नो वन मीन्स कोई नहीं, एवरीबडी प्रत्येक, समथिंग कुछ। तो यहाँ पे ये ऐसे प्रोनाउंस है जिनमें किसी भी की ना तो संख्या का पता चल रहा है और ना ही किसी की मात्रा का पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो ये प्रोनाउंस होंगे ये हमारे कौन से प्रोनाउंस होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न सूचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रश्न सूचक सर्वनाम कहते हैं। ये हु, whom, whose, which, what, ये सभी प्रोनाउंस कैसे प्रोनाउंस होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जब इनमें कोई प्रश्न पूछा जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए मैं कहूं whose book is this, यह किसकी पुस्तक है। तो यहां पे जो ये whose होगा, यहां पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रोनाउंस के बारे में समझ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस टेबल पर नजर डालते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस टेबल। पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल है, बहुत काम आती है। इस टेबल में सबसे पहले हमने पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउंस को
तीन भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन केवल एक होता है, यू। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे ही, सी, इट या दे। ये चारों हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। यहां पे मैंने नॉमिनेटिव केस लिखा है, पजेसिव केस लिखा है और ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। मींस आई के साथ यदि हमें कोई ऑब्जेक्टिव केस लेना है तो वहां पे हम मी का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने कोई भी ऑब्जेक्टिव केस हम लेंगे कि उसने मुझे एक पेन दिया, तो ही गेव मी ए पेन। मी मीन्स मुझे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। वी, अवर, अस। वी मीन्स हम, अवर मीन्स हमारा, अस मीन्स हमें या हमको। तो ये आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यू, योर, यू का पजेसिव केस योर होता है और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ऐसे ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे। ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, हिम मीन्स उसे, शी मीन्स वह, ये लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। हर मीन्स उसका और हर मीन्स उसे। इनका प्रयोग सेंटेंस बनाने के टाइम पे होता है, तो उसे में आपको समझा दिया जाएगा। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। दे मीन्स वे, देयर मीन्स उनका, देम मीन्स उन्हें। मान लीजिए हमें कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे कि एक मैं कहूं आपसे कि आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, माई। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि मैं अपना कार्य पूर्ण करता हूं। तो यहां पर जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई कंप्लीट माई वर्क। यहां पे हम अपना की अंग्रेजी माई लिखेंगे, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई। ऐसे ही यदि मैं कहूं कि वह अपना कार्य पूर्ण करता है तो ही कंप्लीट हिज वर्क। ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, हिज। ऐसे ही मैं कहूं वे अपना कार्य पूर्ण करते हैं तो दे कंप्लीट देयर वर्क। दे कंप्लीट देयर वर्क। दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, देयर। ऐसे ही तुम अपना कार्य पूर्ण करते हो तो यू कंप्लीट योर वर्क। यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, योर। हम इसको पजेसिव केस को एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस के साथ अपने की जो अंग्रेजी होती है, अधिकार प्रकट करने के लिए हम अपने किसी वस्तु पर जब अधिकार प्रकट करते हैं तो वहां पे हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स और दे के साथ देयर। क्लियर? आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इस टेबल का प्रयोग करते हैं। मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं उसने मेरी सहायता की। तो यहां पे जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो उसने के लिए हम लाएंगे यहां पे ही। क्या लगाएंगे, ही। और सहायता करने के लिए हमने लगा दिया हेल्प, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात है। ही हेल्प्ड। अब यहाँ पे मेरी की अंग्रेजी माई नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मेरा लिख रहा है तो यहाँ पे हम माई लगा दें। यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे मी। ही हेल्प्ड मी। उसने मेरी सहायता की। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है और ये माई यहां पे आपका पजेसिव केस है। क्लियर? अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको प्रोनाउंस और उसके प्रकार इसके बारे में बताया। इससे अगले चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।